अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद एक ऐसे मौजू के साथ जिससे हर उस शख्स को वास्ता पड़ता है जो यहाँ से किसी गल्फ़ मुल्क में नौकरी के लिए या फैमिली ज्वाइनिंग के लिए जाता है। आपको पता है कि यहाँ से हर जाने वाले शख्स को गैमका मेडिकल के पुलिस राज से गुज़रना पड़ता है। अक्सर बच्चे बच्चियाँ आके कह रहे होते हैं, जी हमने आम लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कोई मसाला नहीं है, आप फिट हैं। फिर गैमका मेडिकल वालों ने कहा कि जी आप में प्रॉब्लम है, आपका मेडिकल फ़िट नहीं हो सकता। बदज़ुबानी भी कुछ दोस्त करते हैं गैमका वालों के साथ उनके हवाले से। लेकिन बेटा मसला ये होता है कि आम क्लिनिक में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उन्होंने गैमका मेडिकल के प्रोटोकॉल्स नहीं पढ़े होते। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो क्या हैं और कितनी सख्त हैं। मैं चंद मिसालों से देख के आपको बता के समझाता हूँ ताकि आप बार बार मेडिकल करवाने के लिए पैसे खर्च ना करें। अगर किसी शख्स के सीने के ऊपर कोई दाग है, वो टीबी का है या किसी और वजह से कोई दाग है, वो गैमका मेडिकल में पास नहीं होगा। ये उनके प्रोटोकॉल्स में शामिल है, उनकी गाइडलाइंस में शामिल है। ये अगर टीबी हुई और वो सही हो गई लेकिन आपके लंग्स के ऊपर उसके निशानात रह जाएंगे, आम डॉक्टर के पास जाएंगे, टीबी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो कहेगा जी अब आप फिट हैं, कोई मसला नहीं, आपको मुश्किल थी, आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो हदायत गैमका मेडिकल सेंटर्स को मिली हुई हैं उसमें है कि आप ज़रा सा भी दाग हो तो आपने इसको पास नहीं करना, तो ये ज़हन में रखें। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी अगर शख्स को किसी को हो गया तो आपके जिस्म के अंदर उसके मुकाबले के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, एंटीबॉडीज़ बना देती हैं कि ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन आपके जिस्म में हमलावर हो तो उसका मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। किसी शख्स को ये प्रॉब्लम हुई, सही हो गई, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसके जिस्म में से एंटीबॉडीज़ ख़त्म नहीं होंगी। आम डॉक्टर साहब ने कहा आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये जो इन्फेक्शन था हेपेटाइटिस सी का या बी का ये ख़त्म हो चुका है। मगर उनको नहीं पता, उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स गैमका के नहीं पढ़े कि अगर एंटीबॉडीज़ भी मौजूद हैं तो आपका मेडिकल क्लियर नहीं होगा। इसी तरह सिफिलिस का इशू है जिसे आप आतिशी कहते हैं आम ज़ुबान में, या सुजाक कहते हैं, उसमें भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई लेकिन जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो आप फिट नहीं हो सकेंगे। ये मैं आपको ये मिसालें समझा रहा हूँ ताकि आपका ज़हन क्लियर हो जाए और आप लोगों के हथे ना चढ़ें। बार बार फीसें जमा करवाएंगे, अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ये आप देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं। इसके अलावा जो गैमका सेंटर्स के अंदर मशीनें, एक्सरे मशीनें हैं या दूसरी मशीनें हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो वहाँ पे अगर आम लेबॉर्ट्री में अगर कोई मुश्किल ना पकड़ी जाए तो वहाँ पर वो पकड़ी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी वजूहत हैं कि आप जब जाएं आप अपना ब्लड प्रेशर और शुगर वो टेस्ट करवा के जाएं, वो नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। अगर आप शुगर के पेशेंट भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कंट्रोल लेवल पे ला के तो फिर जाएं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि शुगर उस वक्त चेक होती है। कई बेचारे बच्चे वो गैमका मेडिकल करवाने जाए, पता लगता है इसको शुगर है, उसको पहले पता ही नहीं होता। हलवे मांडे और सब कुछ हम खाई जा रहे होते हैं। 4 दफ़ा चाय पीनी है तो 10 चमचे हमने चीनी के डाल लेने और 4 दफ़ा में। तो वो जब आप मेडिकल सेंटर जाएं टेस्ट देने के लिए उससे पहले अपना ब्लड प्रेशर और आपका शुगर लेवल जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए। इसमें भी आपको पेंडिंग में कर देते हैं। अगर ज़्यादा ही आप 2-3 दफ़ा गए और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि आपको वो अनफिट ही कर दें। फिर अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो फिर भी आप के पास होने के चांस कम हो जाते हैं। खून की कमी, HB लेवल, ये कम होने पे भी मसला हो जाता है।
अच्छा बंदा चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, लेकिन आपका अगर HP लेवल उनके मेयार से कम है तो फिर भी आपके लिए मुश्किल है। तो अच्छा भैया, ये तो ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमारे इस टॉपिक के हवाले से मेरी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप उनको देखें और उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।